नमस्कार, भाग्य चक्र के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमः शिवाय। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही खास दिलचस्प विषय के बारे में कि आखिर पहली मुलाकात में कुछ लोग ऐसे क्यों होता है कि अपने लगने लगते हैं। साथ ही डर, फोबिया को लेकर भी आज हम चर्चा करेंगे। इसके साथ आपको बताएंगे बुधवार से जुड़े हुए कुछ खास उपाय। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं आज के पंचांग के साथ। दिन की शुरुआत करेंगे पंचांग के साथ। आज है 20 मई 2026 का दिन बुधवार। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और नक्षत्र आकाश में है आद्रा और पुनर्वसु। अभिजीत काल आज कोई नहीं है। राहु काल होगा दोपहर 12:17 से 2 बजे तक। अक्सर स्मिता जी, हमें ये लगता है कि हम कभी किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं तो ऐसा लगता है कि वो शायद अपना है, या फिर उससे मिलने के बाद हमें ऐसा महसूस होता है कि एक अलग भावनात्मक पहलू इसके साथ कभी जुड़ा रहा होगा। कई बार ऐसा होता है, कुछ सपने हमें डराने वाले होते हैं, कुछ ऐसे भाव जुड़े होते हैं उन सपनों के बारे में जो कि हम चाहकर भी नहीं भूल पाते हैं। तो क्या ये सब जो हमारे साथ हो रहा होता है, इसका कोई कनेक्शन पूर्व जन्मों से होता है? अगर हाँ, तो कैसे? विस्तार से बताइए। बिल्कुल, आपने जितनी भी बातें कही, ऐसा पॉसिबल है कि ये आपके पूर्व जन्मों से जुड़ी हुई हो। ज्योतिष में या आध्यात्म में और कई पुराने ग्रंथों में ये माना गया है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वो केवल शरीर बदलती है। और ये बात हर उस व्यक्ति को पता है जिसे गीता का थोड़ा सा भी ज्ञान है या जो थोड़ा भी आध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ है कि आत्मा नश्वर है और कभी नष्ट नहीं होती, केवल शरीर बदलता है। और मृत्यु हमारे जीवन का एक पड़ाव मात्र है और मृत्यु के दूसरी तरफ एक नया जीवन हमारा इंतजार कर रहा होता है। हमारे सबकॉन्शियस में हमारी यादें, अनुभव और डर आदि सब कुछ रह जाते हैं जो कभी नष्ट नहीं होते और आने वाले जन्मों में वो कभी कभी हमें जाने पहचाने लगते हैं और कभी याद आने लगते हैं। हमारे कुछ रिश्ते, डर, अधूरी इच्छाएं और कर्म ऐसे होते हैं जो अगले जन्म तक हमारे साथ चलते हैं। इसलिए कई बार बिना किसी लॉजिक के भी हमें कुछ लोग अपने लगने लगते हैं और कुछ परिस्थितियां बहुत डरावनी लगने लगती हैं। तो स्मिता जी, ये माना जाए कई बार हमारे साथ जो अनुभव होते हैं कि पहली मुलाकात में कोई अपना लगने लगता है और एक अलग ही इमोशनल बॉन्ड जो है उसके साथ बन जाता है, तो ये पूर्व जन्मों का कनेक्शन हो सकता है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि किसी के साथ बना हुआ अचानक जो बनता है इमोशनल बॉन्ड, वो पूर्व जन्म का कनेक्शन हो। कई बार आत्माएं पहले भी एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। हो सकता है वो व्यक्ति पिछले जन्म में आपके परिवार में कोई रहा हो, आपका मित्र हो या कोई ऐसा रिश्ता जो अधूरा रह गया हो। इसलिए पहली मुलाकात में ही एक अजीब सी अपनापन की भावना आ जाती है। आप नोटिस करेंगे कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि कुछ लोगों के साथ बिना बोले भी आप उनकी बातों को समझ जाते हैं, जबकि कुछ लोग बिना कारण भारी लगते हैं, उनकी एनर्जी अच्छी नहीं लगती, हमारे साथ उनकी एनर्जी का कनेक्ट नहीं हो पाता। कभी कभी सड़क पर चलते हुए किसी व्यक्ति से आपकी आंखें मिलती हैं और आपको लगता है कि शायद मैं इन्हें जानता हूँ। तो बहुत हद तक संभव है कि किन्हीं जन्मों में आप एक दूसरे को जानते हो। इसे सोल कनेक्शन या कार्मिक बॉन्ड भी कहा जाता है। और ये सोल कनेक्शन या ये बॉन्ड जो होते हैं वो इस जन्म में भी हमें याद रहते हैं और हो सकता है इसलिए याद रहते हैं कि वो कनेक्शन, वो बॉन्ड अब हमें काटना हो या समाप्त करना हो। और स्मिता जी, ऐसा भी देखा जाता है कई बार हमें कुछ डरावने सपने तो आते ही हैं, लेकिन कई बार हमें डर होता है ऊंचाई का, कई बार हमें डर होता है आग का, और इसके साथ साथ पानी से भी बहुत से लोग डरते हैं। चाहे उनके इस जीवन में ऐसा कोई पहलू ना गया हो जिसमें उन्हें लगे कि अब शायद उनके मन में ये जो बात है वो डर पैदा कर दे, तो क्या ये भी पूर्व जन्मों से हम कनेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, इन सब चीज़ों को हम पूर्व जन्म से कनेक्ट कर सकते हैं। कई फोबिया पिछले जन्म के किसी दर्दनाक अनुभव की छाप हो सकते हैं। मान लीजिए किसी आत्मा की मृत्यु पानी में हुई हो, तो अगले जन्म में व्यक्ति को पानी से अजीब सा डर महसूस हो सकता है। ये भी हो सकता है कि उस आत्मा के किसी प्रियजन की मृत्यु या कोई हादसा पानी से जुड़ा हुआ हो, इसलिए इस जन्म में भी वो आत्मा पानी से डरती है। किसी को बंद कमरों से डर लगता है, किसी को अंधेरे से, किसी को भीड़ से।
और कई बार उसका कोई वर्तमान कारण भी नहीं मिलता। ये आत्मा की गहरी स्मृतियां हो सकती हैं जो सबकॉन्शियस माइंड में छिपी रहती हैं। अच्छा स्मिता जी, अक्सर ये देखा जाता है, कई बार हमें सपने आते हैं, वो कई बार डरावने भी होते हैं, कई बार डरावने नहीं होते। कई बार हम देखते हैं कुछ ऐसी जगह, कुछ ऐसा युद्ध या फिर कोई ऐसा वाकया जो कि हमें डरा नहीं रहा है, लेकिन हमारे कहते हैं डे टू डे लाइफ में भी वो कहीं ऐसा प्रकरण हुआ नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ऐसे प्रकरणों का सपनों में आना, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, हर सपना पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ हम नहीं मान सकते, लेकिन कुछ सपने जो बार बार एक ही भाव, एक ही दृश्य लेकर आए, तो उन्हें नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए। कई बार आत्मा पुराने अनुभवों के संकेत देती है, जैसे बार बार किसी पुराने शहर का सपने में आना, ऐसी भाषा सुनाई देना जो आपने कभी सीखी भी नहीं थी, या किसी अनजान जगह पर जाकर भी अजीब सी पहचान महसूस होना। ये सब संकेत माने जाते हैं कि आत्मा उस एनर्जी से पहले भी जुड़ी रही है। जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं या एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, तब भी हम इन सब सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं कि क्यों हमें ऐसी अनोखी जगह सपने में आती हैं, ऐसी अनोखी भाषा या कई अनोखे लोग जिन्हें आप कभी मिले भी नहीं हैं, वो सब सपनों में आने लगते हैं। और अगर हम इसे ज्योतिष में समझे स्मिता जी, तो क्या ज्योतिष में ऐसा देखने को मिलता है कि पूर्व जन्मों का कनेक्शन हमें समझ में आए, या कोई ऐसा हमारी कुंडली में भाव रहे जिससे कि हम ये पता कर पाए कि हाँ, पूर्व जन्म में हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ होगा? बिल्कुल, ज्योतिष में केतु को पूर्व जन्म और अधूरे कर्मों का ग्रह मानते हैं। कुंडली का 12वां भाव, 8वां भाव और केतु की स्थिति कई रहस्यों को दिखाती है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु बहुत प्रभावशाली हो, तो उसे आध्यात्म, रहस्य, पुराने सपने और देजावू या बहुत अजीब अनुभव भी हो सकते हैं। ऐसे लोग कई बार दुनिया से अलग महसूस करते हैं, जैसे वो यहाँ के होकर भी यहाँ के ना हो। और ये आत्माएं बहुत ही एलिवेटेड होती हैं। इनकी सिक्स्थ सेंस भी और आध्यात्मिक सेंस भी बहुत गहरी होती है। और अच्छा स्मिता जी, ये भी बताइए कि कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ संकेत हमें मिलने लगते हैं जो कि हम पूर्व जन्मों से लेकर आते हैं, यानी कि कुछ हमारे ऐसी आदतें होती हैं या हमारे भाव ऐसे होते हैं जिन्हें हमें लगता है क्या ये पूर्व जन्मों से कनेक्टेड हो सकते हैं। ऐसा कुछ देखने को मिलता है ज्योतिष में? बिल्कुल, हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे व्यवहार में ऐसे बहुत सारे संकेत देखने को मिल सकते हैं जिन्हें हम पूर्व जन्म से कनेक्टेड मान सकते हैं। जैसे बिना सीखे किसी कला में बहुत महारत हासिल होना, किसी विशेष देश, संस्कृति या समय से गहरा लगाव होना, बचपन से ही आध्यात्म की ओर झुकाव होना, बार बार वही रिश्ते और वही समस्याएं जीवन में रिपीट होना, अचानक गहरा अटैचमेंट या अचानक नफरत महसूस होना, और कई बार छोटी उम्र से ही बहुत मैच्योर सोच का होना। ये सब कार्मिक पैटर्न्स हो सकते हैं। कई बार बहुत से लोगों को शरीर में ऐसे दर्द होते हैं जिनका उन्हें ढूंढने से भी इलाज नहीं मिलता। वो दर्द आपके पिछले जन्मों से जुड़े हुए भी हो सकते हैं। अच्छा स्मिता जी, बताइए कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो पूर्व जन्मों की ऊर्जा से काफी परेशान है, तो उसके लिए क्या समाधान हो सकते हैं, क्या कुछ उसे करना चाहिए? अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो पूर्व जन्मों से रिलेटेड हो सकती हैं, तो सबसे पहले तो डरना नहीं है। पूर्व जन्म का उद्देश्य डर पैदा करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आत्मा को, आपकी जो सोल है, उसको सीख देना है। मेडिटेशन, प्रार्थना, मंत्र जाप और सकारात्मक कर्म आत्मा को बैलेंस करते हैं। विशेष रूप से रोज सुबह कुछ मिनट आप मेडिटेशन जरूर करिए। अपने पूर्वजों और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करिए और शनिवार या अमावस्या पर जरूरतमंदों को दान करिए। इससे कार्मिक एनर्जी हल्की होती है और मन शांत होने लगता है। आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशंस भी ले सकते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया या ध्यान होता है जो किसी अनुभवी व्यक्ति या एक्सपर्ट के द्वारा किया जाता है, और वो आपको आपके पुराने जन्मों में भेजते हैं। वहां जाकर पता चलता है कि इस जीवन में चल रही समस्याएं असल में आपके कौन से जन्मों से आपके साथ चली आ रही हैं और उनका क्या इलाज है। ये सेशन बहुत ही मददगार होते हैं और बहुत से लोगों में देखा गया है कि उनकी बहुत सी तकलीफें हैं, दर्द हैं, वो सब जड़ से खत्म हो गए। कई बार लोगों के रिश्ते जो बहुत बिगड़ गए थे, वो पुराने जन्म की यात्रा में जाकर पता चलता है कि असल में
इस आत्मा ने ही पिछले जन्म में उस व्यक्ति को बहुत कष्ट दिए थे, जो अब इस जीवन में उन्हें कष्ट दे रहा है। इन चीजों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि सीख लेनी चाहिए कि अपने कर्मों को हमेशा अच्छा रखें और किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें। और स्मिता जी, आगे बढ़ते हैं, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं आज के राशि फल के बारे में। शुरुआत करेंगे मेष राशि के साथ। सबसे पहला कार्ड उठाएंगे मेष राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है यूनिवर्स का। ये कार्ड है सफलता का, पूर्णता का और नए अवसरों का। आज आपके लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होने के योग बन रहे हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा और किस्मत का साथ भी महसूस होगा। जीवन में एक नया शुभ अध्याय भी शुरू हो सकता है, इसलिए पॉजिटिव सोच को बनाए रखिए। आपके लिए शुभ रंग बैंगनी होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाइए। इससे सफलता और शुभता के मार्ग खुलेंगे। अब मैं कार्ड उठाऊंगी वृषभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है एडजस्टमेंट का। ये कार्ड है संतुलन का, न्याय का और सही निर्णय लेने का। आज आपको हर परिस्थिति में धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। किसी पुराने मामले में सच आपके पक्ष में आ सकता है। अपने शब्दों और व्यवहार में संतुलन बनाए रखेंगे तो रिश्तों और कामों में सफलता मिलेगी। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और शुभ अंक होगा 10 और उपाय होगा आज माँ दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं और ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे जीवन में बैलेंस बनेगा। और स्मिता जी, अब बात कर लेते हैं मिथुन और कर्क राशि के जातकों के बारे में। उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? कार्ड उठाते हैं मिथुन राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड है नई योजनाओं का, आत्मविश्वास और भविष्य की तैयारी का। आज आपके मन में बड़े लक्ष्य और नए विचार आ सकते हैं। किसी नए कार्य या यात्रा से जुड़े अवसर मिल सकते हैं। धैर्य और सही योजना के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता आपके करीब आएगी। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज सूर्य देव को जल अर्पित करें और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और कामों में सफलता बढ़ेगी। अब मैं कार्ड उठाऊंगी कर्क राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड है तेजी का, शुभ समाचार का और अचानक प्रगति का। आज रुके हुए कामों में गति आएगी और किसी महत्वपूर्ण खबर से मन प्रसन्न हो सकता है। यात्रा, करियर या रिश्तों में पॉजिटिव चेंजेस के योग हैं। समय आपके पक्ष में है, इसलिए अवसरों को पहचान कर आगे बढ़िए। शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा और शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा आज सूर्य देव को लाल चंदन डालकर जल अर्पित करिए। इससे आपके कामों में तेजी आएगी और सफलता मिलेगी। और आइए बात कर लेते हैं आज के उपायों की। शुरुआत करते हैं पहले उपाय के साथ। बुधवार से जुड़ा क्या उपाय आज आप बताने जा रही हैं? बुधवार के दिन किए जाने वाला एक बहुत अच्छा उपाय मैं आपको बता रही हूँ। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए या हरी घास भी खिला सकते हैं। उससे बुध ग्रह मजबूत होता है और आपको धन के लाभ होते हैं। आप गणेश जी को मोदक या गुड़ का भोग लगाइए। आप धनिये का भोग भी उन्हें लगा सकते हैं और गरीबों को हरी मूंग की दाल का या हरे रंग के कपड़ों का दान करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं सिंह और कन्या राशि के राशिफल को लेकर। क्या कहते हैं उनके सितारे? कार्ड उठाते हैं सिंह राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है डेविल का। ये कार्ड है मोह, लालच और नकारात्मक सोच से सावधान रहने का। आज किसी गलत आदत या भ्रम में फंसने से बचना बहुत जरूरी होगा। क्रोध, अहंकार और जरूरत से ज्यादा तनाव आपके निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। संयम और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो मुश्किलें आसानी से दूर हो जाएंगी। आपके लिए शुभ रंग काला होगा और शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा आज हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाइए और ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करिए। इससे नेगेटिव एनर्जी और आपके डर दूर होंगे। अब बारी आती है कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए कार्ड निकला है एस ऑफ कप्स का। ये कार्ड है प्रेम, खुशियों का और भावनात्मक नई शुरुआत का। आज मन में शांति और पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। रिश्तों में मधुरता बढ़ सकती है और किसी अपने से सुखद समाचार मिलने के योग हैं। ईश्वर की कृपा से मन की इच्छाएं धीरे धीरे पूरी होने लगेंगी। आपके लिए शुभ रंग होगा सफेद और शुभ अंक होगा 1
और उपाय होगा, आज भगवान शिव को दूध मिलाकर जल अर्पित करिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। इससे मन को शांति मिलेगी और रिश्तों में प्रेम बना रहेगा। और अब बात कर लेते हैं तुला और वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। कैसा रहेगा उनका आज का दिन? कार्ड उठाते हैं तुला राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है नाइट ऑफ डिस्क का। ये कार्ड है मेहनत, धैर्य और स्थिर सफलता का। आज आपके द्वारा किया गया परिश्रम फ्यूचर में बड़ा लाभ देने वाला साबित हो सकता है। कामकाज और धन से जुड़े मामलों में समझदारी से लिया गया निर्णय शुभ रहेगा। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से सफलता आपकी ओर बढ़ रही है। आपके लिए शुभ रंग होगा गहरा हरा और शुभ अंक होगा 3। आज उपाय होगा, माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाइए और खीर का भोग लगाइए। बाद में खीर सब में बांटकर खुद भी खाइए। इससे धन और स्थिरता में वृद्धि आएगी। अब बारी आती है वृश्चिक राशि की और इनके लिए कार्ड निकला है द स्टार का। ये कार्ड है आशा, सकारात्मक सोच और ईश्वर की कृपा का। आज मन में नई उम्मीद जागेगी और रुके हुए कामों में धीरे धीरे सुधार देखने को मिलेगा। आपकी मेहनत और विश्वास आपको सही दिशा की ओर ले जाएंगे। रिश्तों और करियर दोनों में शुभ संकेत मिलने के योग बन रहे हैं। आपके लिए शुभ रंग होगा आसमानी और शुभ अंक होगा 8। और उपाय होगा, आज भगवान शिव को जल अर्पित करिए और दूध और पानी का दान करिए। इससे मन की शांति और भाग्य में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। और आइए बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। बुधवार से जुड़ा हुआ दूसरा उपाय स्मिता जी क्या बताने जा रही हैं? दूसरा उपाय बता रही हूँ जो आपको बुधवार के दिन करने चाहिए। आपको बुधवार को गणेश जी के मंदिर में जाकर धूप दीप अर्पित करिए, घी का दिया जलाइए और हरी दूर्वा की 21 गांठें गणेश जी को अर्पित करिए। गांठें आप कैसे बनाएंगे? थोड़ी सी घास लेकर उसमें गांठ लगाएंगे। इस तरह की 21 गांठें बनाकर या 21 गांठों वाली माला भी बना सकते हैं। वो आप गणेश जी को पहना दीजिए। इससे आपकी बुद्धि बढ़ेगी और ज्ञान में भी वृद्धि होगी। एक आप मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः। या एक आसान मंत्र है, ओम गम गणपते नमः। इन मंत्रों का आप 108 बार जाप भी बुधवार के दिन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्मिता जी, बात कर लेते हैं धनु और मकर राशि के जातकों के बारे में। आज कैसा रहेगा उनका दिन और क्या उपाय आज उन्हें करने चाहिए? कार्ड उठाते हैं धनु राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है एओन का। ये कार्ड है जागृति का, परिवर्तन का और नए अवसरों का। आज जीवन में कोई महत्वपूर्ण बदलाव आपके लिए नई दिशा लेकर आ सकता है। पुराने रुके हुए कामों में गति आएगी और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। बीती बातों को छोड़कर आगे बढ़ना आपके लिए शुभ रहेगा और लाभकारी भी रहेगा। आपके लिए शुभ रंग होगा सुनहरा और शुभ अंक होगा 2। और उपाय होगा, आज सूर्य देव को लाल रोली डालकर जल अर्पित करिए और ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करिए। इससे पॉजिटिव परिवर्तन आएंगे और सफलता के रास्ते खुलेंगे। अब मैं कार्ड उठा रही हूँ मकर राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंसेस ऑफ कप्स का। ये कार्ड है कोमल भावनाओं का, शुभ समाचार का और नई भावनात्मक शुरुआत का। आज मन में शांति और प्रेम की भावना बनी रहेगी। किसी अपने से सुखद समाचार मिलने से रिश्तों में मिठास बढ़ने के भी योग हैं। अपनी भावनाओं को सकारात्मक दिशा में रखेंगे तो दिन सुखद बीतेगा। शुभ रंग आपके लिए हल्का गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 2। और उपाय होगा, आज राधा कृष्ण जी को सफेद मिठाई अर्पित करिए। इससे प्रेम और मन की खुशी बनी रहेगी। और अब बात कर लेते हैं कुंभ और मीन राशि के जातकों के बारे में। उन्हें आज क्या उपाय करना चाहिए और कैसा उनका आज का दिन जाने वाला है? कार्ड उठाते हैं कुंभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 2 ऑफ सॉर्ड्स का। ये कार्ड दुविधा, मन की उलझन और निर्णय लेने की स्थिति का संकेत देते हैं। आज किसी महत्वपूर्ण बात को लेकर मन असमंजस में रह सकता है। जल्दबाजी में फैसला लेने से बचिए और शांत मन से परिस्थिति को समझने का प्रयास करिए। धैर्य और समझदारी से लिया गया निर्णय आपके लिए शुभ रहेगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और शुभ अंक होगा 2। और उपाय होगा, चंद्रमा को जल अर्पित करिए और कुछ देर खुले आकाश के नीचे टहलिए। इससे मन की शांति और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी। अंत में कार्ड उठाएंगे मीन राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 5 ऑफ डिस्क का।
ये कार्ड है आर्थिक चिंता और मानसिक तनाव से सावधान रहने का। आज खर्चों को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। कठिन समय में किसी अपने का सहयोग आपको सहारा देगा। धैर्य और विश्वास बनाए रखें क्योंकि परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में आने लगेंगी। शुभ रंग आपके लिए ब्राउन होगा और शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को अन्न का दान करें। इससे नेगेटिविटी कम होगी और आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। और अब स्मिता जी बात कर लेते हैं आखिरी और तीसरे उपाय की। बुधवार के दिन के लिए आज तीसरा उपाय आप क्या बताएंगे? तीसरा उपाय मैं बता रही हूँ जो कि बुध ग्रह को ठीक करेगा। बुधवार के दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करने से बुध के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। यदि करियर या जीवन में बाधाएं आ रही हो तो गणेश जी के सामने सिंदूर मिलाकर जल अर्पित करिए। इन उपायों को नियमित रूप से करने से आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है और जीवन में पॉजिटिविटी आती है। तो आपने इतने अच्छे उपाय हमारे दर्शकों को बताए। उम्मीद करते हैं बुधवार के उपाय जब करेंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं कृपा जरूर मिलेगी और ये उपाय उनके जीवन में सुख शांति लेकर आएंगे। धन्यवाद स्मिता जी। नमस्कार। और इसी के साथ भाग्य चक्र के इस आज खास एपिसोड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।